मैं धर्मेंद्र कुमार प्रयाग आईएएस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा सर्वनाम। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, स्टार्ट करेंगे। विशेषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है हिंदी में, हिंदी व्याकरण में क्या स्टार्ट करेंगे, विशेषण। विशेषण, विशेषण की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो, इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या करें, विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जैसे देखेंगे आप विशेष, इसमें क्या होता है, एक विशेष में होता है, एक विशेष होता है, एक प्रविशेषण होता है। विशेषण में दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, एक विशेष होता है, एक विशेष होता है, एक प्रविशेषण होता है, एक प्रविशेषण होता है। इसे क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसे, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। विशेष, विशेष किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। विशेष वे शब्द जिनकी, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, वे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। और उसके बाद क्या है, प्रविशेषण है। प्रविशेषण की परिभाषा क्या होती है? प्रविशेषण इसका देखेंगे क्या, प्रविशेषण। यहाँ पर विशेष की परिभाषा आप देख लिया, आप देखेंगे क्या प्रविशेषण की परिभाषा क्या होती है। इसमें देखेंगे आप, वे शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है, वे शब्द
जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है, विशेषण की विशेषता बताई जाती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रविशेषण होता है, वहां पर प्रविशेषण होता है, जहां पर विशेषण की विशेषता बताई जाती है वहां पर प्रविशेषण होता है। अब देखें विशेषण क्या होता है। विशेषण में विशेष और प्रविशेषण दो आता है, उसके बारे में उसके बाद देखेंगे इसकी परिभाषा। विशेषण क्या होती है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या होता है, वे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। आगे देखेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। पहले देखेंगे क्या होता है और जो आगे देखेंगे, आगे देखा जाए प्रविशेषण विशेषण क्या होता है उसके बारे में वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। मोहन क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। कौन है, लड़का है। तो यहाँ हम देखेंगे कहाँ पर विशेषण होगा, कहाँ पर विशेष होगा, कहाँ पर प्रविशेषण होगा। तो लड़का जो विशेष होता है, विशेष हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के जगह पर यूज होता है। विशेषण जो होता है संज्ञा या सर्वनाम होता है। संज्ञा विशेष जो होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होता है। तो हम देखेंगे यहाँ क्या होगा, विशेष लड़का होगा। विशेष क्या है भाई, ये क्या है, संज्ञा यही है ना। संज्ञा क्या है, लड़का है। कौन अच्छा है, लड़का अच्छा है। तो विशेष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया। विशेष से पूछेंगे, विशेष से पूछेंगे। अब विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताता है वह क्या होता है, विशेषण होता है। विशेष जिसकी विशेषता बताता है वह क्या होता है, विशेषण होता है। विशेष के बारे में देखिए, विशेष से क्वेश्चन करेंगे। लड़का क्या है, लड़का अच्छा है ना। लड़का क्या है, अच्छा है। बहुत अच्छा है, क्या है, अच्छा क्या है, विशेषण है। अच्छा क्या है, विशेषण है। जहां विशेषण की क्वालिटी बताई जाए, मतलब जहां विशेष की विशेषण की क्या है, मतलब क्या किया जाए, खूबी बताई जाए या बढ़ा चढ़ा के बताया जाए उसकी, वहां पर क्या होता है, प्रविशेषण होता है। विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, प्रविशेषण की बताएगा कि अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा, बहुत अच्छा।
तो ये विशेषण की क्या विशेषता बता रहा है। विशेष किसकी विशेषता बताता है, मतलब जो दिया रहता है, जो शब्द रहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा। लड़का क्या है, संज्ञा है। अब इससे पूछेंगे कि लड़का क्या है, अच्छा है। अच्छा क्या है, विशेषण है। और विशेषण की विशेषता कौन बताता है, प्रविशेषण बताता है। तो लड़का अच्छा है, मगर कितना है, बहुत है। बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा, अगर यहीं पर तेज होता कि बहुत तेज दौड़ता है, मोहन या रोहन बहुत तेज क्या है, दौड़ता है। जैसे दूसरा वाक्य प्रयोग देखेंगे, जैसे रमेश 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 बहुत तेज दौड़ता है। रमेश बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दौड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रमेश क्या हो जाएगा, रमेश यहाँ हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा क्या है, रमेश है, तो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और विशेष से किसका पता चलेगा, बहुत क्या तेज दौड़ता है। तेज क्या है, तेज विशेषण है। तेज दौड़ता, तेज दौड़ना क्या है, विशेषण है। तेज दौड़ना क्या है, विशेषण है तेज। और बहुत क्या है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है कि बहुत तेज। विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। तो तेज, बहुत तेज दौड़ता है, कितना, बहुत तेज। बहुत क्या है, प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण है। ठीक, तो विशेषण, इसमें आप समझ गए कि विशेषण में क्या होता है, विशेष होता है, विशेषण होता है, और प्रविशेषण होता है। और तीन चीज इसमें होते हैं, विशेष, विशेषण और प्रविशेषण। विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष बोलते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताता है उसको क्या होता है, विशेषण होता है। और विशेषण की विशेषता जो बताता है वह प्रविशेषण होता है। अब आगे देखेंगे विशेषण कितने प्रकार का होता है। आगे देखेंगे विशेषण कितने प्रकार का होता है। विशेषण देखेंगे कितने प्रकार का होता है। विशेषण देखेंगे कितने प्रकार का होता है। विशेषण कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। पहला होगा गुणवाचक विशेषण। पहला क्या होगा, गुणवाचक। पहला होगा गुणवाचक, पहला होगा गुणवाचक विशेषण। और दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण।
और तीसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और छठवां सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ये 4 प्रकार का होता है मुख्यतः। या पहला होगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होगा परिणामवाचक विशेषण और चौथा होगा सार्वनामिक विशेषण। और इसमें 2 और होता है, इसके अंदर 2 होता है। एक होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा इसी में होगा अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए विशेषण 4 प्रकार का होता है। पहला होगा गुणवाचक, दूसरा होगा संख्यावाचक और तीसरा होगा परिणामवाचक विशेषण और चौथा होगा सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद संख्यावाचक में 2 भागों में बट जाता है। पहला होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे इसमें होता है, उसमें क्या होगा? वैसे उसमें भी होता है, 2 भागों में बटा रहता है। इसमें भी क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो इसके क्या है? संख्यावाचक के विशेषण के 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे क्या होता है? इसमें भी परिणामवाचक विशेषण में भी होता है कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ टोटल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। इसी में 2 प्रकार का संख्यावाचक में 2 प्रकार बढ़ जाता है और परिणामवाचक में विशेषण में 2 प्रकार का बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे पहला स्टार्टिंग से गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण में वे विशेषण
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार स्थानीय रंग रूप वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष आकार स्थानीय रंग रूप आदि का बोध कराए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक पहला हम लोग पढ़ रहे हैं। वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष आकार स्थानीय रंग एवं रूप आदि का क्या कराए, बोध कराए, जानकारी दे, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, चौड़ा, लंबा, चौड़ा और भारतीय और क्या भारतीय, बिहारी, पंजाबी और पंजाबी आदि। तो आप देख रहे हैं वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष आकार स्थानीय रंग। तो क्या है, काला क्या है, मोटा, लंबा, चौड़ा, भारतीय, बिहारी, ये शब्द किसमें आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, वह बहुत काला लड़का है। वह बहुत काला लड़का है। काला क्या है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वह बहुत काला और दूसरा लिखेंगे, दूसरा उदाहरण, काला क्या है, गुण बता रहा है कि काला है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा काला। और आगे देखेंगे, वह बहुत भला व्यक्ति है। वह बहुत भला व्यक्ति है। तो भला क्या हो जाएगा,
गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, वह बहुत भला व्यक्ति है। भला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगर काला है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, भारतीय है, सब अगर रंग आए, किसी का गुण आए या दोष आए या आकार आए या स्थानीय रंग आए तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो दूसरा देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है? वे विशेषण जिसमें गणितीय चीजों की संख्या दी होती है। इसमें क्या होता है? वे विशेषण जिसमें गणनीय, वे विशेषण जिसमें गणनीय चीजों की संख्या दी गई होती है। वे विशेषण जिसमें गणनीय मतलब गणनीय चीजों की संख्या दी गई होती है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यहाँ दो प्रकार का होता है, देखेंगे हम लोग। या कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। एक होगा निश्चित संख्यावाचक, एक क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक होगा अनिश्चित। क्या होगा? दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है। जैसे इसमें कोई चीज क्या रहता है? निश्चित हो। जैसे 3 सेब, 3 केला, ये क्या हो? किसमें आ जाता है? जैसे 3 सेब, 3 केले, इसमें क्या है? निश्चित संख्या है कि कितने सेब हैं, कितने केले हैं। तो 3 सेब, 3 केले, ये क्या? इसकी संख्या क्या है? निश्चित है। तो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। या इसमें क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आदि हो सकता है, मतलब 3 सेब, 3 केला और कुछ भी हो सकता है आदि, उसे हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसमें हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, इसमें आपका संख्या निर्धारित नहीं रहेगी कि जैसे कुछ केले, कुछ क्या होगा? सेब, कुछ क्या होगा? सेब, और
कुछ पेन और कुछ पेन आदि आता है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो आप देखें विशेषण का दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है वे विशेषण जिसमें गणनीय चीजों की संख्या दी गई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित में क्या होता है कि संख्या निश्चित होती है, जैसे 3 सेब, 3 केले, 3 पेन, कुछ भी हो सकता है आदि। अगर ये सब आता है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाता है। उसके बाद देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ केले, मतलब कुछ निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ केले, कुछ सेब, कुछ पेन और भी कुछ हो सकता है आदि। अगर ये शब्द आते हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाता है। अब हम लोग तीसरा विशेषण पढ़ेंगे। हम लोग तीसरा विशेषण पढ़ेंगे। तीसरा विशेषण क्या है? तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण जो माप तौल बताए। वह विशेषण क्या बताए? माप तौल बताए, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण, परिभाषा लिखेंगे, वह विशेषण जो माप तौल बताए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम जैसे उसमें आप देखें दूसरे विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में, वैसे ये भी है कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो एक तरफ क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा है परिमाणवाचक विशेषण की, वह विशेषण जो माप तौल बताए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक होगा निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखेंगे निश्चित परिणामवाचक में क्या होगा। जैसे
निश्चित में आपका क्या होगा, जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो आप सामान खरीदते हैं, जैसे चीनी हो गया तो वहां जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, कहेंगे कि हमको 1 किलो या 1 केजी हमको चीनी चाहिए। तो वहां पर आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हमको 1 चूर चीनी दे दो, ये नहीं बोलेंगे कि हमको 1 चूर चीनी दे दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहां पर निश्चित हो, जहां पर निश्चित हो उसे हम परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, जैसे 1 किलो चीनी और 2 किलो 2 किलो 2 किलो, जैसे 1 किलो चीनी और 2 किलो 2 किलो चावल, 2 किलो क्या चावल। तो इसमें क्या आप किलो में बोलेंगे, परिणाम मतलब होता है परिमाण, मतलब कि आप इसे आप किलो में मापते हैं, इसे किलो में मापते हैं, थोड़ा में नहीं चलेगा। अगर थोड़ा में चला जाएगा तो किसमें चला जाएगा, अनिश्चित परिणाम वाचक में चला जाएगा। यहाँ क्या है, 1 किलो चीनी और 2 किलो चावल, तो ये क्या हो जाएगा, आदि। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो किसमें चला जाता है, निश्चित परिणाम परिमाण वाचक विशेषण में चला जाता है। अब आएंगे इसमें आएंगे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण में आएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें संख्या निश्चित नहीं रहेगा, परिमाण जो होगा तौल होगा उसमें क्या रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। जैसे आप जाएंगे दुकान पे तो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो। इसमें क्या है, परिणाम निश्चित नहीं है। दुकान पे तो जाएंगे नहीं, मगर अपने पड़ोसी के यहाँ जैसे जाएंगे तो दूध जैसे आप मांगेंगे तो क्या निश्चित नहीं रहा, दुकान पे जाएंगे तो आप किलो में या लीटर में खरीदेंगे, मगर आप पड़ोसी के पास जाएंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा से मांगेंगे, थोड़ा सा हमको दूध दे दो, हमको चाय बनानी है ना। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा दूध है, जो थोड़ा शब्द है मतलब यहाँ परिणाम जो है अनिश्चित है ना, इसमें क्या निश्चित नहीं है। तो थोड़ा सा दूध दे दो और थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी दे दो, जिसका परिणाम निश्चित न हो, अनिश्चित हो, उसे हम अनिश्चित परिणाम परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। जैसे बहुत सारा पानी, जैसे बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी। अगर ऐसे ऐसे वाक्य अगर शब्द आएंगे आदि तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा लास्ट प्रकार विशेषण का चौथा लास्ट विशेषण प्रकार हम देखेंगे लास्ट वाला, लास्ट विशेषण सार्वनामिक विशेषण। लास्ट वाला देखेंगे क्या, लास्ट वाला सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं। वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं वहां पर उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण आप चौथा विशेषण पढ़ रहे हैं, प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी क्या करता है, विशेषता बताने का काम करता है, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम है तब भी क्या है, विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो हम देखेंगे जैसे उदाहरण में देखेंगे जैसे यह कमीज मेरी है, जैसे यह कमीज क्या है, मेरी है। यह कमीज क्या है, मेरी है। अब इसमें क्या आपको ढूंढना है, सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ जो है यह कमीज क्या है, कमीज क्या हो जाएगी, कमीज यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी। कमीज क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। कमीज क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। और यह क्या हो जाएगा, कह रहा यह कमीज मेरी है, तो यहाँ सर्वनाम होते हुए भी ये सार्वनामिक विशेषण की विशेषता जो है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। सार्वनामिक विशेषण यहाँ क्या हो जाएगा। अब आप इससे क्वेश्चन करें, यह कमीज मेरी है, यह कमीज किसकी है, यह कमीज मेरी है। तो यहाँ क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कमीज क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा क्या होता है, हमेशा विशेष होता है। और विशेष क्या है, विशेष से जब क्वेश्चन करेंगे तो किसकी कमीज है, यह है, मतलब सार्वनामिक विशेषण यह होगा। उसके बाद आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण। यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण बता रहा है, सर्वनाम होते हुए भी। अब देखेंगे दूसरा, यह मेरी कमीज है। क्या है, यह मेरी कमीज है। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन करेंगे, यह मेरी कमीज है,
इसमें संज्ञा कौन सा है और विशेष कौन सा है? तो कमीज क्या हो जाएगा? संज्ञा है। जब संज्ञा है तो विशेष भी होगा। और कह रहा है मेरी, मतलब कमीज किसकी है? मेरी है। मेरी क्या है यहाँ पे? अब देखिए यहाँ क्या है? कमीज। यहाँ पर आप बोल रहे थे कमीज किसकी है? यह कमीज। यह कमीज मतलब यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह बता रहा है कि मेरी है। अब यहाँ मेरी क्या है? सार्वजनिक, मतलब कमीज किसकी है? मेरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। विशेष जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहता है, विशेषण कहा जाता है। तो विशेष जो है किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज किसकी है क्वेश्चन कर रहा है, तो मेरी है। तो मेरी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक क्या है? विशेषण है। तो विशेषण 4 प्रकार के थे, मुख्यतः 4 प्रकार के थे। ये हम लोग क्या है चारों प्रकार पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।